बच्चों, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंची उड़ान भरना, मगर कभी भी ज़मीन मत छोड़ना और लोगों की उम्मीद मत तोड़ना। सो हेलो टॉपर्स, हाउ यू डूइंग? दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 CBSE ट्रायंगल्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसकी सेकेंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को करवाया था जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसको देखोगे कि उसके देखे भी ना आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 7.1 में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और मेरा पूरा फोकस रहेगा। तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, कम क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, स्टेप्स कैसे लिखते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स एवरीवन कम टू द टॉपिक। सो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहली एक्सरसाइज का। सो देखो यार स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हो तो डायग्राम जरूर बनाना है कॉपी में। ठीक है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है और प्रूफ बता रहा हूं, और यही पैटर्न पूरे चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बुक में ना एक डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी का, तो इसमें आपको ना एक डायग्राम दिया हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। आई होप सबको दिख रहा होगा, ACBD ऐसे पढ़ेंगे उसको, ACBD। चलो मैं भी बना लेता हूँ। तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल ACBD। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया एवरीवन, ACBD। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, ये दे रखा है, सब चीज़ दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है? AC जो है वो AD के इक्वल है। तो कई बार डायग्राम में ही समझ में आ जाता है, हालांकि डायग्राम में दिया हुआ भी है कि AC जो है वो AD के इक्वल है। ठीक है, इसलिए दोनों में एक एक लाइन डंडी अपन लगाई है। और जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में तोड़ना, मतलब कि ये इक्वल पार्ट में, ये और ये। ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में जो AB लाइन है ये तोड़ रहा है। इज इट क्लियर? तो शो दैट ट्राइंगल ABC जो है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को शो करना है। इज इट क्लियर? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? चलो देखते हैं, है ना? तो यस स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो प्रूफ क्या करना है यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और ये जो ABD है, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। देखो यार, ये पहला क्वेश्चन है तो नो डाउट इजी क्वेश्चन होगा, बट सबसे ज़्यादा फोकस हमको देना है स्टेप्स बनाने में। और स्टूडेंट्स, मेरी आदत है कि मैं ना, हालांकि अभी तो मैं मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सबके स्टेप सिखाऊंगा, बट मेरी हमेशा आदत है कि मैं बच्चों को एक बार स्टेप सिखा देता हूँ, उसके बाद उनको इनक्रेज करता हूँ कि वो बनाए स्टेप्स। उससे क्या होता है कि जब तक खुद से नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम है गिवन लिखना। तो गिवन लिखना बहुत आसान होता है बच्चों। गिवन में आप क्या लिखते हो? जो जो आपको दे रखा है पूरा, जो भी क्वेश्चन में दिया है पूरा छाप दो। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? आपका AC जो है दैट इज इक्वल्स टू AD। तो ये जो AC है AD के इक्वल है, दे रखा है भाई। ठीक है, और क्या दे रखा है? AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A, तो ये भी जरूर लिखोगे, बट यहाँ लिखोगे कैसे वो देखना। यहाँ ऐसे लिखते हैं एंगल CAB, ये देखो ऐसे लिखेंगे, ये एंगल का साइन है CAB इक्वल्स टू एंगल DAB, एंगल DAB। ये गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक, जितना दे रखा है उतना बस लिखना है। ठीक है, इसके बाद में गिवन हो गया आपका यहाँ पे। अब हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में प्रूव क्या करना। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे क्वेश्चन प्रूव वाले होंगे, इनमें आंसर नहीं निकलने वाला, सब में प्रूव करना है आपको पूरे चैप्टर भर में। तो इसमें प्रूव आपको ये करना है कि जो AB है, सॉरी, जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC जो है ये आपका कॉन्ग्रुएंट है, ABC जो है किसके? ABD के, ट्राइंगल ABD के। इज इट क्लियर? जो आपका ABC जो ट्राइंगल है वो ABD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये रहा। ठीक है, ये आपको करना है प्रूफ। इसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड स्टेप, दैट इज प्रूफ। बेटा यहाँ पे प्रूफ आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो सीखना बहुत आसान है। मैं तो बोलता हूँ ये होते हैं मैजिकल 5 स्टेप, या कई बार मैजिकल 6 स्टेप भी बोलते हैं।
ये 5 मैजिकल क्यों बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये 5 स्टेप ही आपके यूज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत इजी होते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप प्रूफ के अंदर आपको जो भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं आप वो लिखो, उनको मेंशन करो। इन ट्राइंगल, इन का मतलब समझते हो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये नीचे वाला ABD। तो ये जो 2 ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये आओ गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। कितना आसान, आप खुद सोचोगे, क्वेश्चन होने के बाद आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, मतलब हमने इससे आसान चीज़ नहीं देखी। अब स्टूडेंट्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो पिछले वाले जो क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने बताया था आपको 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, उनमें से कोई एक यूज़ करना है। बट देखते हैं कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो समझाता हूँ, देखना। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है। आप पहले अपन प्रूव ही कर लेते हैं वर्बली, फिर लिख लेंगे। देखो इन दोनों ट्राइंगल में इसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल है, ठीक है। इसका एक एंगल इस वाले ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है। और एक चीज़ जो और है, अगर आप गौर करेंगे, AB, बेटा AB जो है ये कॉमन साइड है। AB इसका, इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का भी AB दोनों इक्वल है। तो अब जब चेक करना है तो इसको अभी मत देखना, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। तो इस ट्राइंगल में एंगल साइड, एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें? साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो बाई साइड एंगल साइड ये दोनों जो ट्राइंगल हैं क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। अब लिखते कैसे हो, देखो एक स्टेप हो गया। अब आपके जो 3 स्टेप आपको लिखने हैं वो ये, पहला AC इक्वल्स टू AD। अब यहाँ पे रीजन लिखना होता है कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गिवन है ये, देखो गिवन है, इज इट क्लियर? 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप AB इक्वल्स टू AB, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड आ रहा है तो कॉमन साइड। और फिर वही एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। इसको भी क्या लिखोगे आप लोग? गिवन लिखोगे। हो गए 3 और 1 4। तो दैट मीन्स नाउ यू कैन से दैट देयरफॉर, ओके, देयरफॉर ट्राइंगल, बस हो गया, प्रूव हो गया, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, और ब्रैकेट में लिखोगे बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो ये CC का मतलब मैं फिर बोल दे रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आप लोग फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक, पॉज करके लिख लेना। इसको बोलते हैं हम 5 मैजिकल स्टेप। इज इट क्लियर? ये 5 स्टेप ही, इसी पैटर्न के जो 5 स्टेप है, ये हम लोग जो है ये हर क्वेश्चन में करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है स्टूडेंट्स। एक चीज रह गई है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड DD। अब जो 6th मैजिकल स्टेप है वो भी बता देता हूँ। वो ये है स्टूडेंट्स कि जब आप 2 ट्राइंगल को जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो मतलब दोनों इक्वल है, दोनों एक तरह से, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि उस केस में BC आपका BD के इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हो। और ये तो ऑलरेडी गिवन था और ये कॉमन साइड है। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों, बोल सकते हो ना। बाई CPCT किससे बोलोगे इसको आप लोग? बस ये लिखना होता है, मतलब आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे लास्ट स्टेप। ऑल्सो हेंस, हेंस करके लिखना। हेंस क्वेश्चन में पूछ रहा था ना BC और BD का क्या रिलेशन है, भैया BC और BD इक्वल है, हेंस BC इक्वल्स टू BD। बस ब्रैकेट में ये क्या लिखोगे? CPCT। CPCT क्या होता है इसका मतलब समझ लो। C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बड़ा ही सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स, बहुत आसान चीज है, बस शॉर्ट में लिख सकते हो। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि फुल फॉर्म लिखो, टीचर खुश हो जाता है। तो सोचो पहला क्वेश्चन मतलब कुछ ज्यादा ही आसान नहीं था, मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं।
तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चंस में ना अगर मैं चाहूँ तो पूरी एक्सरसाइज में मात्र 5 मिनट बता सकता हूँ वर्बली बता के कि इसमें ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट मैं थोड़ा थोड़ा सिखा करूँगा, मतलब स्टेप्स बनाने में टाइम लगता है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? वो भी कितना आसान है। ठीक है, चलो यार नोट कर लेना आप लोग अच्छे से और खुद से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। इसके बाद मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब एकदम आसान है, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से सेकंड वाला अपन देखते हैं। ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, देखो ABCD, ये भी क्वाड्रिलेटरल था, ये भी कुछ क्वाड्रिलेटरल है। ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, इन विच क्या क्या गिवन है, तो इस बार लिखते चलेंगे। गिवन, यस, क्या क्या गिवन है आपका। AD आपका BC का इक्वल है, ये जो AD है ये BC के इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। AD इधर भी लाइन बना देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, एंगल DAB, एंगल DAB, ये बहुत आसान होता है गिवन लिखना, तो क्वेश्चन में दिया ही होता है। एंगल CBA, एंगल DAB है, तो DAB दिख रहा है आप लोगों को, DAB मतलब ये पूरा एंगल दे रखा है ऑलरेडी, और ये यहाँ पे है CAB, ये रहा, इसके इक्वल है। इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। बस प्रूफ क्या करना है, गिवन लिख लिया सबने, अब यहाँ पे लिख दो हेडिंग प्रूफ। तो प्रूफ हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है पहला ट्राइंगल ABD। बस ये प्रूफ जो करना होता है उसी से ही अपने को आइडिया लग जाता है कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। इक्वल्स टू ट्राइंगल BAC, मतलब समझना ABD, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसको नंबर 1 नंबर कर देता हूँ, ये वाला पूरा। ठीक है, और BAC ये वाला, ये दूसरा कर देता हूँ, ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल, देखो मेरा डायग्राम में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा बना दिया मैंने, बट बुक में अच्छा दे रखा है। तो ABC जो है या BAC बोल लो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो पहले देख लेते हैं क्या क्या इक्वल है, और फिर कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रूफ। देखो स्टूडेंट्स, तो प्रूफ में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो वही रहेगा, जो भी दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब चलो ABD में क्या ये साइड, ABD ट्राइंगल का क्या ये साइड ABC या BAC ट्राइंगल के क्या इस साइड के इक्वल है, गिवन है, दे रखा है। बस ये दो ट्राइंगल को फोकस करो, इधर के पोर्शन को मत देखो। तो यहाँ क्या लिखोगे, AD इज इक्वल्स टू BC, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गिवन है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो BAD ट्राइंगल में क्या ये वाला एंगल और ABC ट्राइंगल में क्या ये एंगल इक्वल है, गिवन है, तो ये भी लिख सकते हो DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, गिवन। अब बच गया एक चीज, वो भी शायद आप आइडेंटिफाई कर लिए होगे, ABD में ये जो AB साइड है और BAC में जो ये AB साइड है, ये साइड कॉमन है। ये वाला जो साइड है क्या है आपका, कॉमन साइड है। तो AB इक्वल्स टू AB, और यहाँ क्या लिखोगे, कॉमन साइड। इज इट क्लियर? अब चेक करते हैं कौन सी आइडेंटिटी है। तो इस ट्राइंगल को फोकस करो इस वाले में, तो इस वाले में साइड, एंगल और ये साइड सेम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो बाई SAS therefore triangle ABD will be congruent to triangle BAC by SAS congruency criteria। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे होंगे, SAS क्राइटेरिया से। हो गया, कहानी खत्म, पहला पार्ट डन। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हेंस अब देखो दोनों के जो दोनों पार्ट बचते हैं, BD इक्वल्स टू AC। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में BD और इस वाले ट्राइंगल में AC, ये दोनों इक्वल होंगे। हेंस BD इक्वल्स टू AC बाई CPCT। तो सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया। यहाँ पे प्रूफ के नीचे ये भी लिख लेना प्लीज, छूट गया था।
ठीक है, बी डी इक्वल्स टू सी। और तीसरा एंगल ए बी डी यानी इतना बस एंगल इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, और बी ए सी ये वाला इतना एंगल इस वाले ट्रायंगल में, ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय सिपिसिटी। ऑल्सो एंगल ए बी डी विल बी इक्वल्स टू बी ए सी, एंगल बी ए सी बाई सिपिसिटी। इज इट क्लियर? मतलब देख रहे हो आप, मतलब हंसी भी आती है कई बार, बस इतना आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, बस सब चीज गिवन था। अगर आप गौर करेंगे तो सब चीज गिवन था, बस आपको ऐसे कॉमन साइड वाला बस देखना होता है। इज इट क्लियर? तो आसान चीज है, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें दोनों ट्रायंगल बहुत अलग अलग है। इजीली प्रॉपर्टी लगा के आप लोग कर सकते हो, ये आप लोगों को करना है। और अगर दिक्कत आएगी तो मैं बता रखा हूँ कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन कर लेना, फोटो भेज देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? डोंट वरी। सो ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 था। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में हार्ड लगेगा। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल एंड एम जो है वो 2 पैरेलल लाइन्स है। ये एल और एम देख रहे हैं आप, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। वैसे पी और क्यू जो है ये भी पैरेलल लाइन्स है, ये आपको दे रखा है। दे आर अनदर पैरेलल लाइन्स आर पी एंड क्यू। तो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो है और जो सी डी ए है वो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन और है जो मैंने ड्रॉ नहीं की थी शायद, वो ये लाइन है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हार्ड इसलिए लगा होगा आपको क्योंकि इसमें ना कुछ गिवन नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज गिवन है वो ये कि भाई ये और ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। So that means this is a parallelogram. Okay, so here you can directly say that. सबसे पहले तो गिवन लिखना होता है, तो देखो इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। Here what is given to you? गिवन लिखोगे सबसे पहले तो आप लोग, ठीक है, और गिवन के बाद में यहाँ क्या लिखोगे, L is parallel to M, L और M पैरेलल हैं, एंड P इज पैरेलल टू EQ। ये जो दो साइन आप देखते हैं, दो डंडी, ये पैरेलल का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? पैरेलल का। तो ये P और Q पैरेलल है और L और M पैरेलल है। इज इट क्लियर? ये आपका गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे टू प्रूफ लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, वही जो क्वेश्चन में बोल रहा है, टू प्रूफ या टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो चलो हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। तो भाई देखो, प्रूफ में शुरुआत ऐसे करना दैट सिंस L is parallel to M and P is parallel to Q, then the figure ABCD is a parallelogram. Here ऐसे, since L is parallel to M and P is parallel to Q, therefore quadrilateral का शॉर्ट फॉर्म होता है QUAD, quad ABCD is a पैरेललोग्राम। डायरेक्ट बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी होती है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो AB जो लेंथ होगी वो आपकी CD के इक्वल होगी और जो BC जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी। मतलब ये काम खत्म हो चुका है। ये और ये इसके है और ये इसके है और ये कॉमन साइड है। तो बाई साइड इजीली आप बोल सकते हो दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर आप वही सेम स्टेप लिखोगे। यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करना इन ट्राइंगल, वही सेम स्टेप स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल वही आपके 5 स्टेप्स, ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ABC और ADC। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, AB जो है, ठीक है, वही सेम स्टेप्स। AB जो है वो इस वाले ट्राइंगल का AB इस वाले ट्राइंगल के CD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है।
BC जो है वो AD के इक्वल है, अभी रुको ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, और AC जो है AC इक्वल्स टू AC, ये कॉमन साइड है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ ऐसा लिखोगे आप लोग, ठीक है। जो यहाँ लिखे हो वो यहाँ पे लिखना है, सेम टू सेम। और यहाँ पे आप लिख दोगे AC AC के इक्वल है, मतलब कि ये हो गया आपका कॉमन साइड। क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन साइड, ठीक है। हो गया, तीनों आपके तीन मेन जो रहते हैं स्टेप वो हो गए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। ADC के कॉन्ग्रुएंट है क्या, बाई साइड 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 पढ़े ना अपन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। हेंस बस हो गया, यही प्रूफ करना था, हो गया। ABC आपका ADC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, 5 स्टेप में बन जाता है। इज इट क्लियर? तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप देख रहे होगे, फील कर पा रहे होगे दैट दिस एक्सरसाइज इज कंपैरेटिवली इजी, बस स्टेप्स बनाने का खेल है। ये देखो स्टेप्स ऐसे लिखते हैं, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो बिना टेंशन के। इज इट क्लियर? चलो तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ स्टेप्स बनाना। 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक 90 डिग्री, एक कॉमन एंगल है और एक आपका कॉमन साइड है। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाई सिपिसिटी से BP BQ के इक्वल हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिना कोई टेंशन के आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप लोगों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़े से आइडिया के लिए फिर भी चलो मैं अगर बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो नोट कर लो आराम से पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली जो पीछे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा, ऐसा कुछ फिगर आप लोगों को दे रखा है, मैं नहीं करवा रहा हूँ ये, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बच्चों आप खुद करो यार, थोड़ा सा जब तक खुद से नहीं बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो इसमें ये 90 है, इसमें 90 है, तो एक एंगल इक्वल है दोनों, ब्रैकेट में लिखोगे 90 डिग्री, ठीक है। एक ये कॉमन साइड है दोनों में, ठीक है, और एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो दैट मीन्स एंगल और ये साइड सब गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में आपका जो BP है, BP ये है, ये B है और ये P है, तो ये जो BP है ये आपके BQ के इक्वल होगा बाई सिपिसिटी। इज इट क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो मैं करा रहा हूँ। 6 समझ में आ गया तो 7th आप लोग बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और 8th अच्छा क्वेश्चन है तो 8th मैं कराऊंगा। तो 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। अभी देखना कराऊंगा तो ये भी ईजी लगेंगे, ऐसा मत सोचना कि ये हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। बहुत से बच्चे हैं जिनको डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो समझ लो आप लोग कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखो स्टूडेंट्स कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन से उतार के एकदम, है ना। तो ये इस टाइप का डायग्राम है, नो डाउट बुक में थोड़ा अलग टाइप का दिया, उसमें वो वाली लाइन थोड़ी ऊपर है, बट आई होप आप लोग बुक से देख के बनाएंगे, इससे ना देखें। तो यहाँ पहला तो ये बोल दिया है कि AC जो है वो AE के इक्वल है, मतलब ये जो आप AC देख रहे हैं ये AE के इक्वल है। ओके, सो लिख लो AC इक्वल्स टू AE, ठीक है। और क्या गिवन है, AB जो है वो AD के इक्वल है, तो AB को लिख लो AD के इक्वल। ये जो AB है ये आपका AD के इक्वल है। इज इट क्लियर? और आपका जो एंगल BAD जो है वो EAC के इक्वल है। देखो सब वैसे डायग्राम में बना होता है, मैंने बनाया नहीं, अब बना रहा हूँ। ये और ये इसको इक्वल है, लिख लो, दैट इज एंगल, सब बुक में दे रखा है, एंगल BAD, क्वेश्चन में एवरीथिंग इज गिवन टू स्टूडेंट्स, एंगल EAC। ओके,
ये चीज़ आपको दे रखी है, आपको शो क्या करना है। देखो कई बार क्या होता है, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वर्ड यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट बोल रहा है कि शो दैट BC जो है वो DE के इक्वल है। अच्छे से करना है क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, और इसमें शायद वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो। लेट्स सी। तो BC DE के इक्वल है, तो यार ये चीज़ तो तभी होगी ना जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। भाई अल्टीमेटली अगर आपको तिजोरी चुरानी है तो ताला तो खोलना पड़ेगा ना। अगर अंदर तिजोरी चाहिए, सोना चाहिए, ताला तो खोलना पड़ेगा। तो ताला क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद बाई सिम्प्लिसिटी बोल सकते हैं, लेकिन इससे आइडिया लग जाएगा कौन से दो ट्राइंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो BC और DE की बात कर रहा है, तो BC तो यार ये BC दिख रहा है आप लोगों को, ये तो नो डाउट BC मतलब कि ये वाला ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा BC। और दूसरा क्या दे रखा है, DE बोले तो ये बोल रहा है, तो ये लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैं कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। कई बार सिलेक्शन में दिक्कत आता है। रुको, टू प्रूफ कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, या टू शो BC इक्वल्स टू DE। देखो यार अच्छे से ध्यान देना कैसे करते हैं, BC इक्वल्स टू DE, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। प्रूफ, देखो प्रूफ में क्या करेंगे, जो चीज अपने को इक्वल प्रूफ करनी है BC और ये DE, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो। एक तो ट्राइंगल ले लो ABC, तो वही अपना जो 5 स्टेप रहेगा, इसमें 6 स्टेप लगेंगे। 5 स्टेप कॉन्ग्रुएंट करने के और 6वां स्टेप यही लिखेंगे डायरेक्ट बाई सिम्प्लिसिटी। देखना बहुत आसान है। सो इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हमको मिल गया है ABC, एक तो ABC लेना ही पड़ेगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। एंड DE आपको मिलेगा AD में, एंड ट्राइंगल AD। बस अगर ये दो ट्राइंगल लेने कौन कौन से हैं ये पता चल गया तो काम आसान है। अब देखो ABC वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर फरमाना। ABC में, इसमें ये वाला जो साइड है वो इस वाले ट्राइंगल के ये वाले साइड के इक्वल है कि नहीं, चेक कर लो भाई। इसमें ये वाला और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला इक्वल है, तो यार लिख दो डायरेक्ट AB इक्वल्स टू, ये लिख दो भाई AB इक्वल्स टू AD, ब्रैकेट में गिवन। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट लिख दोगे वो कई बार बच्चे का समझ में नहीं आता। चलो ठीक है यार सर, ये जो लिखेंगे यही लिखना होता होगा और एक को कॉमन साइड बना के लिख देंगे, ऐसे नहीं करते, वो उससे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। अब देखो, अब ध्यान देना, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो डबल एंगल साइड वाला है ये AC, और इस वाले ट्राइंगल में ADE वाले ट्राइंगल में क्या डबल एंगल साइड इसके इक्वल है, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं दैट AC इक्वल्स टू AE, ठीक है, ये भी आपका गिवन था। एक और चीज, अब यार ये साइड और ये साइड तो प्रूव करना ही है, तो ले नहीं सकते। एंगल का यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये एंगल और इस एंगल के इक्वल है ना। देखो ABC मतलब कि ये पूरा एंगल होना चाहिए, इज इट क्लियर, और AD मतलब कि पूरा होना चाहिए। तो ये हो सकता है कैसे, आप ये लिखो एंगल BAD जो ये दे रखा था, ये वाला स्टेटमेंट, इसी को लिखो एक बार, अभी समझ में आ जाएगा। एक स्टेप बढ़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अपने को अलग से थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। एंगल BAD जो है ये किसके इक्वल है, एंगल EAC के, ये गिवन है, ये दिया हुआ था, मैंने ये लिखा है यहाँ पे। आप एक काम करो, BAD में DAC जो है वो बोथ साइड ऐड कर दो, ऐड कर सकते हैं अपन कोई भी एक कांस्टेंट नंबर 5 अगर मुझे ऐड करना तो मैं दोनों साइड ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखना स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, इज इट क्लियर। DAC दोनों साइड ऐड कर दिया, देखो मैंने इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखो ये होगा, BAD प्लस DAC जो है ये बन जाएगा एंगल BAD, मतलब सॉरी BAC पूरा बन जाएगा, लिख दूं यहाँ पे एंगल BAC इक्वल्स टू, ये देखो DAC प्लस प्लस CAE है ना, या EAC, ये बन जाएगा पूरा एंगल, ये पूरा एंगल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा DAE, पूरा लिख सकते हो एंगल DAE, हो गया प्रूव्ड। तो 3 प्रॉपर्टी लग गई। अब देखो दैट मीन्स अब कोई भी एक ट्राइंगल में देखो तो इसमें एक ये साइड और एक ये साइड और इनके बीच का एंगल, ये तीनों उसके रेस्पेक्टिव में इक्वल है, तो बाई साइड एंगल
और ये साइड, बाय साइड एंगल साइड बोथ द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE by side angle side। और लास्ट लाइन आप लोग खुद लिख देना, hence BC equals to DE by CPCD। इसको लास्ट लाइन लिख देना। इज इट क्लियर? आसान है, कर लोगे। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉमन एंगल ना दोनों साइड ऐड कर दिए तो हमारा काम बन गया। बस यही थोड़ा सा ट्रिक था। ऐसा ही कुछ ट्रिक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में भी लगाना है, ठीक है। उसमें भी ये कॉमन एंगल जो है वो दोनों में ऐड हो जाए, बाकी सेम है। 6 और 7 एकदम 2 कॉपी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आई होप आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिल रही हो। देखो, इतने क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को अभी और पढ़ना भी, एग्जाम्पल्स करने, फिर एक्स्ट्रा बाहर के जो आप लोगों के स्कूल वाले टीचर करवाते हैं वो भी करना है, या फिर इंस्टीट्यूट में आप लोग कहीं पढ़ते हो वहाँ पे भी जो सर करवाते हैं वो भी प्रैक्टिस करना है। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई लोड नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं ड्यू टू सम रीजन, और उनका अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लाइफ अचीवमेंट होगी डेफिनेटली। तो ऑल ऑफ यू नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, डरने वाली बात नहीं है, बस वो 4 पार्ट हैं, तो पार्ट्स ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे है देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC अपने को दे दिया है कि ABC जो है वो राइट एंगल्ड है, यानी कि ये जो C है वो 90 डिग्री है, पूरा पूरा 90 है, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसे से बता रहा हूँ। राइट एंगल एट C, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, तो ये जो AB है M इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। चलो लिखते चलते हैं, G1 एंगल C इज 90 डिग्री, ठीक है, और AM जो है वो MB के इक्वल है, ये भी गिवन है, मिड पॉइंट है, ठीक है। C is joined to M and produced to D such that DM equals to CM। एक और चीज दे रखी है कि ये जो DM है ये CM के इक्वल है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे DM equals to, जितना ज़्यादा भरोगे ना सॉल्यूशन को उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ओके। DM equals to CM, पॉइंट D is joined to B, शो दैट। चलो शो दैट में आ गए, मतलब कि प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक काम आप लोग अपने से करना, टू प्रूफ में जितने भी चारों चीज़ दे रखी हैं चारों को लिख देना, ठीक है। मैं पहला वाला बस लिख रहा हूँ क्योंकि उसके बाद के मैं फिर यहाँ नहीं लिखूँगा। दैट इज ट्राइंगल AMC जो है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है AMC को DMB के। देखने में भी लग भी रहा है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे प्रूफ करेंगे। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला वाला पार्ट, तो इसका मैं स्टेप लिख देता हूँ, जल्दी लिख देता हूँ, तो समझाऊंगा तो मैं लिख ही दूंगा। तो ये देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बहुत इजी है। इसका ये साइड इस वाले ट्राइंगल के साइड के इक्वल है, इसका ये साइड इस वाले ट्राइंगल के साइड के इक्वल है, और ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो भाई साइड एंगल साइड बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एकदम इजी पार्ट है। तो कैसे लिखेंगे देखना, इन ट्राइंगल यही जो है AMC एंड ट्राइंगल DMB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे AM इक्वल्स टू MB और DM इक्वल्स टू CM और एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB, ठीक है। तो यहाँ लिख देना गिवन, ये सब गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन। ये जो एंगल वाला इसको लिखना वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये गिवन नहीं था, अपने को पता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ठीक है। बस ये 3 चीज हो गया। तो सो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMB, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बाई साइड एंगल साइड। ये सब आपको पता है, मैं जानबूझ के, देखो मैं चाहता तो ये होमवर्क दे देता, लेकिन मैं क्यों लिखा हूँ, ताकि यार आप लोग आखिरी क्वेश्चन, और मैं नहीं चाहता कि फालतू में किसी को कोई कंफ्यूजन रहे, इसीलिए मैं सब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने कर दिया, बहुत ईजी था। अब दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है दैट DBC जो है ये राइट एंगल है। तो यार ये दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए पहले तीसरा वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ पहले कर देता हूँ।
तो तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं, DBM जो है, ठीक है, DBC जो है, ठीक है, DBC जो है ये आपको ACB के इक्वल करना है, क्योंकि देखो अगर तीसरा पार्ट हो गया तो दूसरा सेकेंडों में हो जाएगा, और सेकेंडों में अगर चौथा भी सेकेंडों में हो जाएगा, तो तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पार्ट स्टूडेंट्स देखना बहुत इजी है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूरा इजी है, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। चलो कौन कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं इसका तीसरा पार्ट। इन ट्रायंगल क्या है आपका, DBC एंड ट्रायंगल, DBC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC एंड ABC। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी समझना, ये और ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो बाइसिपिसिटी क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस और नो, बताओ भाई, होगा क्या बाइसिपिसिटी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, और ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही, तो बाई साइड एंगल साइड आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है, सॉरी मतलब ये पूरा ये देखो ये कॉमन साइड है, ठीक है, और ये कॉमन साइड है, इनफैक्ट ये एंगल की ज़रूरत भी नहीं है प्रूफ करने की, ठीक है, तो देख लो कैसे करना है अपने को। ये कॉमन साइड है आपका, ठीक है, और ये और ये भी इक्वल है, और ये भी इक्वल होगा। अब इसको मत लिखना, देखना कैसे करेंगे। देखो पहला तो बहुत इजी है, ये देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ABC और DBC करना, तो BC जो है कॉमन साइड है, तो मैं यहाँ लिखूँ BC इक्वल्स टू BC, ईजी वाले स्टेप से शुरू करते हैं, कॉमन साइड, इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, है ना, तो वैसे BD इक्वल्स टू AC होगा, बाइसिपिसिटी, BD इक्वल्स टू AC बाइसिपिसिटी, पीछे वाले कॉन्सेप्ट से। तीसरा ध्यान देना, क्या DM AM के इक्वल होगा। अब बोलोगे सर DM जो है, DM थोड़ी लेंगे, पूरा लेना पड़ेगा ना, तो पूरा भी लेंगे, डोंट वरी। अभी तो बाई DM और AM के इक्वल होगा ना पिछले वाले पार्ट से, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये और ये इक्वल होगा, ये और ये बिल्कुल होगा। तो इसका अगर मैं डबल कर दूं, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ DM क्या पूरा DC बन जाएगा भाई, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना, तो जितना ये उतना ही है, तो इसका डबल लूंगा तो ये पूरा DC बन जाएगा, इसका डबल लूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ये लो भैया प्रूव्ड। यहाँ पे लिख देना बाइसिपिसिटी, क्योंकि पिछले वाले पार्ट से लिए थे, तो ये और ये 3 पार्ट से अगर आप देखोगे तो कॉमन साइड एक ये और ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, तो बाई साइड बोथ द ट्रायंगल्स आर congruent, so that means therefore triangle DBC is congruent to triangle ABC by side congruency criteria। बड़ा ही सिंपल सा फंडा स्टूडेंट्स, कर लोगे तो बस। और अगर ये congruent है तो अगर ये 90 इस वाले ट्रायंगल में, तो ये भी 90, hence एंगल DBC एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 बाई CPCT। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर दिए कि DBC जो है वो भी राइट एंगल है, तो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया है यहाँ पे। और फोर्थ पार्ट देखना स्टूडेंट्स CM को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पार्ट देखना। CM बेटा देखो, CM जो है समझना, ये DC का आधा है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो CM को मैं हाफ ऑफ DC लिख सकता हूँ, यस और नो, बड़ा ही सिंपल है। और बेटा DC जो अभी प्रूव किए, देख DC जो है वो AB के इक्वल है, तो CM को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AB। एक बार बुक चेक करना, क्या यही प्रूव करना था क्या, CM इज हाफ ऑफ AB। तो देखो कितना ईजी है स्टूडेंट्स, कोई डाउट लगे तो थोड़ा पॉज करके आराम से देख लेना, कोई लोड नहीं है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट मस्त था, ट्वाइस वाला। देखो मिड पॉइंट जब होता है ना कोई भी चीज़, तो दैट मीन्स उसका डबल ही पूरा बन जाता है, वो तो अंडरस्टूड है, इज इट क्लियर। तो हो गया, बस इजी था, ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन, बस 4 पार्ट थे करके थोड़ा सा लग रहा था, और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से करना,
अच्छे से पूरे क्वेश्चन बनाना, स्टेप्स बनाना सीख लेना, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही स्टेप्स बनेंगे। सबसे प्यारी एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज, बहुत अच्छा लगे। इनफैक्ट फर्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ थी। थोड़ा बड़ा वीडियो भी है ना, बट आप लोग क्लास थोड़ी बड़ी हो गई आज, है ना। मैं वीडियो वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो हैं, अब भले ही मैं आपके पास आके नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अब हमेशा ये सोचा करो कि मैं आपके पास ही हूँ। आप जब चाहो मुझे देख सकते हो, जब चाहो मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई ये वीडियो नहीं है, ये क्लास है पूरी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, और प्लीज़ होमवर्क दिया उसको कर लेना और बताना, और अगर नए हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ मैसेज करो तो इंटरेक्शन थोड़ा हम कर सकें, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, और आज इतना ही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाट एवर यू लव टू डू। बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जय महाकाल। बाय।